नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त मैं हूं जगतगंज में, जहां बाबू जगत सिंह जो राज परिवार के एक प्रतिनिधि रहे हैं और उनके बारे में सारनाथ में एक गलत तथ्य शिलापट पर उकेरा गया था, जिसमें लिखा गया था वो राज परिवार के दीवान थे। इस सारी जानकारियों को काफी प्रयास के बाद, शोध के बाद उसको सुधारा गया है। उसी को लेकर के एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। आइए सीधे बात करते प्रदीप नारायण जी से कि क्या है पूरा मामला। इस वक्त हमारे साथ हैं बाबू जगत सिंह परिवार के, राज परिवार के प्रदीप नारायण जी। मैं जानना चाहता हूँ सारनाथ में किस तरह की जानकारी वहाँ पे उकेरी गई थी जिसको अब सुधारा गया है। ये पूर्व में सारनाथ में ये जानकारी लिखी हुई थी कि बाबू जगत सिंह राजा चेत सिंह के दीवान, जिन्होंने यहाँ खुदाई कराई और सारनाथ को विनष्ट कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उन्होंने इसको विनष्ट कर दिया, जबकि सच्चाई कुछ और थी। और गंगा जी में फेंक दिया अस्थियों को, ये वर्ड था, फेंक दिया। अब देखिए, ये तो कॉमन सेंस है, कोई भी समझे कि अगर उनको फेंकना ही था तो वो नदी नाला बहुत सा है, कहीं भी फेंक देते। गंगा वर्ड जहाँ आता है तो गंगा में विसर्जित की जाती है कोई चीज़, कोई कूड़ा करकट नहीं फेंका जाता था। और दूसरा, उनके ऊपर आरोप था कि विनष्ट कर दिया, ये कर दिया। अब जो ये नया रिसर्च आया है, अंग्रेजों की जो साजिश थी उसको ठीक किया गया है। अब हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं, तो ये प्रामाणिक तथ्यों से जब एएसआई को अवगत कराया गया, तमाम शिक्षाविदों ने लिखा, आर्कोलॉजी की टीम ने उसकी गहनता से जांच की और वो सच्चाई को पाया, तो उन्होंने ये दोनों स्तूप में संशोधन किया। प्रदीप जी, हम जानना चाहेंगे कि ये सूचना आपको कब मिली कि ये सब जानकारियां गलत हैं और उसे सुधारा क्यों गया, किसके द्वारा सुधारा गया? देखिए, हमें जानकारियां तो बचपन से हम देखते आ रहे थे। बाबू जगत सिंह को बदनाम ही किया गया था वहाँ पे, और सबसे तकलीफ की ये बात थी कि भारत को बदनाम किया जा रहा था। सनातन को बदनाम किया अंग्रेजों ने, किया उन्होंने, लूटा उन्होंने। और जिसने संरक्षित किया, जिसने छोड़ दिया, ज्ञानतावश उन्होंने किया। लेकिन जैसे ही उनको रिलिक्स मिली, उन्होंने उसको एज इट इज छोड़ दिया, बल्कि बनवा दिया। आज़ादी के 77 साल बीत गए हैं और एक छोटा सा सुधार कराने के लिए आपको इतना संघर्ष करना पड़ा, इसके लिए कौन दोषी है? नहीं, इसके लिए किसी को मैं दोषी नहीं मानता हूँ। इसके लिए मैं शिक्षा जगत और समाज सबको कहूँगा कि भाई, जब सरकार को सही जानकारी आप नहीं उपलब्ध कराएंगे, मैं तो आह्वान करता हूँ बच्चों को, मैं आह्वान करता हूँ विश्वविद्यालय के सारे शिक्षकों को कि जो ये पीरियड है 1760 से लेके और 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी का पीरियड, ये बिल्कुल डार्क है और इसमें ज़्यादा रिसर्च हुआ नहीं है। डॉक्यूमेंट बड़े कठिन हैं, मिलना बहुत मुश्किल है, पर्शियन में है सारे डॉक्यूमेंट। तो इस पे आगे काम हो। बहुत से लोग, बहुत से ऐसे नायक हर जिले में मिलेंगे और सच्ची श्रद्धांजलि तभी हम लोगों की कमेटी की होगी जब इसमें और आगे कार्य करेंगे लोग। बाबू जगत सिंह के बारे में जो दीवान जैसा उनकी छवि को प्रस्तुत किया गया अब तक, वो थे क्या राज परिवार में? देखिए, यहाँ सामने चार्ट लगा हुआ है, पूरा जनरेशन चार्ट है। नहीं, आप बताएं, आसान भाषा में बताएं, वो थे क्या राज परिवार में? वो बाबू मनोरंजन सिंह पहले राजा, उनके 4 पुत्र, मनसाराम जी, दशाराम जी, दयाराम जी और मायाराम जी। दशाराम जी की ये वंशावली है। दशाराम जी के लड़के शिवलाल सिंह और मनसाराम जी के लड़के बाबू बलवंत सिंह हुए। तो जो बड़ा होता था वो राजा होता था, और जो छोटे लोग, मतलब छोटे भाई होते थे, वो जो है जमींदार होते थे वहाँ पे। तो यही परंपरा चली आ रही थी। तो बाबू जगत सिंह क्या थे? बाबू जगत सिंह बलवंत सिंह के भतीजे थे। राज परिवार के वो सदस्य थे, राजा नहीं थे।
बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगत सिंह शोध समिति के अथक परिश्रम से देश के विभिन्न प्रदेशों में शैक्षणिक जगत के सम्मानित विभूतियों द्वारा लिखे गए पत्र के परिणाम स्वरूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली ने सारनाथ स्थित धर्मराजिका स्तूप शिलापट से ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उल्लिखित बाबू जगत सिंह से संबंधित गलत तथ्यों को संशोधित कर नया शिलापट लगाया है। यह शिलापट बाबू जगत सिंह का ही नहीं वरन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में शामिल सभी शहीदों का सम्मान है। ये बातें समिति के संरक्षक बाबू प्रदीप नारायण सिंह ने जगतगंज कोठी में पत्रकार वार्ता के अंतर्गत कही। शोध समिति के सदस्य डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह इस स्तुत्य कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यह शिलापट उन शहीदों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है जिनकी शहादत गुमनामियों के अंधेरे में आज भी गुम है। टीका थी इसमें ये सारे गलत तथ्य और ये यही सामने जो है इसी में 2-3 लाइन जो नेगेटिव वाला लाइन था कि विध्वंसकारी जगत सिंह ने धमे के स्तूप का विध्वंस कराया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो मतलब हम अपने बनारस के एक वीर नायक जिसने 1799 में सबसे पहला मोर्चा लिया अंग्रेजों से और उसके बाद फिर 1857 की बात आती है, तो इस योद्धा को डिमोरलाइज करने के लिए उसकी इमेज को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने धमे के स्तूप के नाम से उनका नाम जोड़ के विध्वंसकर्ता का नाम जोड़ा। और बाद में ये कहानी नहीं जोड़ी कि जैसे ही अंदर से जब वो अस्थि कलश मिलता है जो मंजूषा, तो अस्थि मंजूषा मिलते ही उसी जगत सिंह ने, चूंकि उस समय ये बात सच है कि उनको ये आभास नहीं हुआ कि ये भगवान बुद्ध की है, लेकिन किसी न किसी महात्मा की है ऐसा मानते हुए उसका गंगा में, जैसा हमारे भारतीय संस्कृति में होता है किसी भी अस्थि को हम गंगा में प्रवाहित करते हैं, उसको उचित सम्मान देते हुए प्रवाहित किया। और वो जो हरे रंग की जो मंजूषा थी स्टोन बॉक्स, उसको सही सलामत खोज के और फिर भारतीय पुरातत्व उस समय अंग्रेजों के टाइम जो था और एशियाटिक सोसाइटी उसको सुपुर्द किया। बातें मांगी गई हमारे लिए गर्व का विषय है और आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हम ये चाहते हैं कि भारत बनारस के आम जनमानस में, पूरे भारत के आम जनमानस में आपकी कमेटी से जुड़े रहे हैं हम सबके गुरु जी आदरणीय डॉक्टर रामसुधा जी उपस्थित हैं यहाँ। मैं अनुरोध करूंगा अखिलेश कुमार जो इस समय वर्तमान में टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बहुत ही एक्टिव हैं और टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी बहुत गहराई से जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि संक्षिप्त उद्बोधन। फेंकना था तो गंगा जी जाने की जरूरत क्या थी? बीच में तो बहुत सारे नदी नाले मिलते, वरुणा मिलती, गंगा जाने की जरूरत क्या थी? यहीं पे हमें क्लू मिला कि वो गंगा जी में क्यों गए। गंगा जी में कोई अस्थियां फेंकने नहीं जाता है। बोल रहा हूं मैं बहुत प्रदीप भैया का कि उनके शोध से जो मैं बोलता था उसको मैं अब डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। लिए देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए जो संघर्ष की तमाम गाथाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में नहीं आ पाई थी, जो अंधेरे में छिपी रह गई थी, उनके एक उजले पक्ष को इन्होंने लाने की कोशिश किया। और टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले लगातार कई वर्षों से, दशकों से जो गलत तथ्य बौद्ध धर्म के अनुयायियों को तथा दूसरे देशों से आए हुए हमारे पिलग्रिम्स को भी जो बताया जाता था वो गलत अवधारणा थी। सारे तथ्यों को स्पष्ट किया गया है, उसे पुनः दोहराने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ से देख रहा हूँ, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे विकास पाठक जी उधर नव भारत टाइम्स हो, चाहे हमारे आज तक, इंडिया टीवी, जितने भी लोग हैं, अमर उजाला, जागरण, हिंदुस्तान, कोई ऐसा अखबार नहीं है नेशनल जो इंटरनेशनल भी प्रतिनिधित्व करता हो। आज इस इतिहास को इनके साक्षी बन रहे हैं और इनके द्वारा ही आने वाले समय में ये बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जाए। कुछ भी अखबार में या टीवी में आए उसका ओरिजिनल किसी तरह से इनको मिले ताकि अपने माध्यम से सब तक पहुंचा सकें। तो हम निवेदन करेंगे, रविंद्र जी और समी जी हैं वो आप जैसा बताएंगे, जिस तरह से जो जहां ये दिखाया जाएगा और जहां भी ये छपेगा वो उपलब्ध होगा तो उसको संग्रहित करके हम लोग भी पाठ्य पुस्तकों में जहां जैसे भेजना होगा बाबू प्रदीप नारायण सिंह जी भेजेंगे। इस अवसर पर समिति के संरक्षक प्रदीप नारायण सिंह ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली तथा देश के धर्माचार्य, इतिहासकारों, विद्वज्जनों, समाज सेवियों सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह, राजेंद्र पांडे,
राजेश्वर सिंह, विक्रम रहोत्रा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रेस वार्ता में शोध समिति के त्रिपुरारी शंकर, डॉक्टर राम सुधार सिंह, राणा पीबी सिंह, अरविंद कुमार सिंह, एडवोकेट राजेंद्र कुमार दुबे, विकास, समीम आदि लोग उपस्थित रहे। इस वक्त हमारे साथ हैं राम सुधार जी। हम जानना चाहेंगे आज की जो ये गोष्ठी यहाँ आयोजित की गई थी, बाबू जगत सिंह के द्वारा क्या तथ्य यहाँ पे गलत दिए गए थे सारनाथ में, जिसको आप लोगों ने यहाँ पे उजागर किया है? जी, मैं डॉक्टर राम सुधार सिंह हूँ। आपका आज का जो आयोजन हुआ है, इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करना चाहता हूँ। वस्तुतः जगत सिंह के इतिहास के जो विस्मित जननायक थे उस समय के युद्ध के, उनके इतिहास संबंधी तमाम त्रुटियां थी उनके संबंध में। और यह जगत सिंह शोध समिति है, उसका मैं एक्टिव सदस्य तो नहीं रहा, लेकिन उस यात्रा का मैं साथी जरूर रहा हूं। मैंने देखा कि पूरी मेहनत के साथ जो तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य थे, तमाम पुरातत्व विभागों से सामग्री को गठित करके इतिहास का सही तस्वीर इतिहास की इन लोगों ने प्रस्तुत किया। और उसके तहत यह हुआ था कि सारनाथ में धर्मराजिका स्तूप के संबंध में एक शिलापट्ट पहले वहां लगा हुआ था, जिसमें यह था कि जगत सिंह राज परिवार काशी के दीवान थे और उन्होंने इसे विनष्ट किया था। यह दोनों तथ्य पूरी तरह से गलत था। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रदीप नारायण सिंह के पूर्वजों के ऊपर यह एक काला धब्बा था, जिसे दूर करने के लिए इस शोध समिति ने पूरा प्रयास किया। और तथ्यों के साथ यह प्रमाणित हुआ कि न तो वो दीवान थे राज परिवार के और न तो उन्होंने विनष्ट किया था। वहाँ जब उनको पता चला कि यह बहुमूल्य स्थल है तो उन्होंने उसे संरक्षित करने का पूरा काम किया। इसलिए सर्वे ऑफ इंडिया से मिलकर के, गाइड एसोसिएशन से मिलकर के, और इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरा साथ दिया उनका, और उससे यह प्रमाणित हुआ कि वह पत्थर गलत है। उस पत्थर की जगह पर सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दूसरा पत्थर आज लगा दिया गया। इसकी जानकारी देने के लिए वह पत्थर बदल दिया गया है। यह एक बड़ा काम है, यह सामान्य काम नहीं था। इतिहास की सही तस्वीर पेश की गई सबके सामने। हम ये जानना चाहेंगे, बाबू जगत सिंह के बारे में कहा गया राज परिवार के दीवान थे, वो वास्तव में थे क्या? देखिए, वो दीवान नहीं थे, वो तो राज परिवार का जो वंशावली है उसमें जिन्होंने मनसाराम ने जिन्होंने स्थापित किया था वंश परिवार को, उनके भाई के लड़के थे। वो तो दीवान नहीं थे, उसी परिवार के संबंधित थे, उसी वंश के एक अंश से। वो दीवान पद पर कभी नहीं रहे। मैं अखिलेश कुमार, मैं टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन वाराणसी का अध्यक्ष हूँ। और अभी जो चल रही है मुहिम, वो सारनाथ में जो पुरातत्व विभाग का जो शिलापट्ट लिखा हुआ था, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी वो पूरी तरह से सत्य नहीं थी। तो उस पे जो है काफ़ी शोध करने के बाद जो है तथ्य सामने आया और उसके बारे में जो है वो बताया गया जो है। तो तथ्य क्या था? एक तो जगत नारायण जी के बारे में था कि वो दीवान थे राज परिवार के, दूसरी गलत जानकारी क्या थी? अब पहली चीज़ की बाबू जगत सिंह जो है वो खुद राज परिवार से थे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि एक ही राज परिवार हो। राज परिवार अलग अलग होते हैं और अलग अलग टाइम में होते हैं, तो वो भी उनका भी एक राज परिवार था जो है। और दूसरी चीज़ थी कि उन्होंने लिखा था कि उन्होंने विध्वंस करने के ख्याल से वहाँ पे गया, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ उनको ईंट वगैरह की ज़रूरत थी, तो उन्होंने देखा और वहाँ पे जो है एक बॉक्स मिला मंजू, जिसके अंदर जो है ग्रीन कलर का मार्बल का बॉक्स मिला। और उसको देखने पे पता चला कि उसमें मानव अस्थियाँ थीं। तो अगर मानव अस्थियाँ थी और वहाँ पे रखा गया है तो कोई भी आदमी समझ जाएगा कि वहाँ पे क्या है। इसका मतलब किसी महापुरुष की अस्थियाँ रही होंगी, तो उसको विधि पूर्वक जो है गंगा में विसर्जित किया गया। उसी चीज़ को वहाँ पे लिखा गया कि उन्होंने उसको तोड़ने के बाद और गंगा जी में प्रभावित किया, जो कि गलत है। और अभी जो है उस चीज़ों को सुधारा गया जो है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।